हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज हम लोग कुछ वास्तविक संख्याओं के परिभाषा के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि मैथ के लगभग प्रत्येक चैप्टर में यूज होता है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मैं आप लोगों को वीडियो देखते देखते ही याद करवा दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, वास्तविक संख्याओं में हमारा पहला संख्या है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर, इंग्लिश में क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर। तो याद रखिएगा, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। तो गिनती की संख्या कहाँ से प्रारंभ किया जाता है? तो आप लोग जानते होंगे, जो गिनती की संख्या हम जब भी स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से करते हैं? तो 1 से करते हैं। तो इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इसको अनंत तक जहाँ तक आप बढ़ाते जाइएगा वो सभी क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्या। तो आप लोग याद हो गया होगा, जो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में याद रख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, जहाँ तक बढ़ाते जाइएगा वो सभी क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्या। उसके बाद दूसरा हमारा है पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर। जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? होल नंबर। इसे संकेत किया जाता है किससे? W से। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो जब गिनती की संख्या को 0 से प्रारंभ किया जाता है। जैसे देखिए, 1 2 3 4, ये क्या है? गिनती की संख्या। तो इसको जब हम लोग अगर शून्य से प्रारंभ कर दे, शून्य से, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डॉट डॉट डॉट, इसको भी कहाँ तक ले जाएंगे? अनंत तक। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो पूर्ण संख्या। याद रखिएगा, गिनती की संख्या जब 0 से प्रारंभ किया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? पूर्ण संख्या। उम्मीद है आप लोगों को प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या याद हो गया होगा। नेक्स्ट है उसके बाद सम संख्या। सम संख्या को बोला जाता है इवन नंबर। सम संख्या क्या बोला जाता है? इवन नंबर। तो सम संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या या ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो सम संख्या। जैसे में उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ये भी अनंत तक जा सकता है। तो देखिए, ऐसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए, इसको अगर 2 से विभाजित कीजिएगा तो पूरी कट जाएगा, ये भी 2 से पूरी कट जाएगा। तो इस प्रकार के संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? सम संख्या। सम संख्या को याद रखिएगा, इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इवन नंबर। नेक्स्ट उसके बाद हमारा है विषम संख्या। तो विषम संख्या को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो विषम संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है ओड नंबर। तो ओड नंबर किसे कहा जाता है? तो ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? विषम संख्या। तो जैसे में इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, जो संख्या 2 से पूरी विभाजित नहीं होता हो। जैसे में देखिए, 1 क्या होगा? 2 से पूरी विभाजित नहीं होगा। 3 भी हमारा 2 से पूरी विभाजित नहीं होगा। तो इस प्रकार के संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? तो विषम संख्या। तो याद रखिएगा। उम्मीद है अब तक चारों संख्या आप लोगों को याद हो गया होगा। नेक्स्ट है उसके बाद परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहा जाता है? तो ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q बराबर नहीं होना चाहिए 0। याद रखिएगा, 2 कंडीशन इसका है, जो जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q बराबर नहीं रहना चाहिए 0। एक बात और याद रख लीजिएगा, जो P और Q क्या होना चाहिए? तो एक पूर्णांक होना चाहिए। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। तो इसका जो उदाहरण हो जाएगा, जैसे 0 भी क्या है? परिमेय संख्या का उदाहरण है, क्योंकि हम लोग 0 को बट्टा में 1 कर सकते हैं, तो यह भी P/Q के रूप में हो जाता है। तो इस प्रकार से हम 0 को भी क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। नेक्स्ट उसके बाद इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 2/3, तो ये भी क्या है? P/Q के रूप में है, तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या। इसका अन्य एग्जाम्पल लिया जा सकता है, जैसे 0.12, तो इसको भी हम लोग जब दशमलव उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये भी P/Q के रूप में हो जाएगा, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। अगर रूट में कोई संख्या बोला जाए, जैसे 25, तो रूट में अगर कोई संख्या है, इसका पूरी वर्गमूल निकलता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। तो यहाँ 25 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 5। इस प्रकार से ये हमारा परिमेय संख्या। तो याद रखिएगा आप लोग, परिमेय संख्या किसे बोलेंगे?
तो ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ q बराबर नहीं होना चाहिए 0 और p और q क्या हो जाना चाहिए, पूर्णांक रहना चाहिए। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट उसके बाद है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसे कहा जाता है, तो ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल बोल सकते हैं जैसे √3। अपरिमेय किसे बोला जाता है, तो रूट में अगर कोई संख्या हो, उसका अगर पूरी वर्गमूल नहीं निकलता हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। अगर दशमलव में मान लीजिए संख्या है 0.12 फिर 112 फिर 112, तो इस प्रकार से यहाँ देखिए संख्या इसमें क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। तो जब यहाँ संख्या रिपीट नहीं हो दशमलव के बाद, तो उसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ तक उम्मीद है जो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम भाज्य संख्या किसे बोलेंगे, तो एक से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। 2 से अधिक गुणनखंड कहने का मतलब हो जो वह संख्या 2 से अधिक संख्याओं से कटता हो। जैसे उदाहरण के तौर पे ले लेंगे 4, तो 4 देखिए किस सब से कटता है, तो 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। तो इसका गुणनखंड, इसका मतलब क्या हो गया, 3 गो गुणनखंड हो गया। तो मैंने बताया है जो भाज्य संख्या किसे बोला जाता है, तो एक से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो यहाँ देखिए 4 का क्या है, 3 गुणनखंड है, मतलब 2 से अधिक गुणनखंड है। इस प्रकार 4 को हम लोग बोलेंगे क्या है, भाज्य संख्या है। सेम दूसरा उदाहरण ले लेंगे, मान लीजिए 6, तो 6 क्या सबसे कटता है, तो 6 देखिए 1 से भी विभाजित हो जाएगा, 2 से भी विभाजित हो जाएगा, 3 से भी विभाजित हो जाएगा, उसके बाद 6 से भी विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 6 का गुणनखंड कितना आ गया, 4। इस प्रकार से हम लोग बोल देंगे जो 6 क्या है, तो एक भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या में क्या होता है, तो जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो भाज्य का उल्टा होता है अभाज्य। तो अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, तो ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके सिर्फ एक नहीं सिर्फ 2 गुणनखंड हो। ऐसी संख्या, या दूसरे परिभाषा में बोलेंगे तो ऐसी संख्या जो सिर्फ एक और खुद से विभाजित होता हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। जैसे देखिए क्या होता है 2, तो 2 किस सब से कटेगा, तो एक 2 है तो 2 से कटेगा और एक 1 से कटेगा। तो इस प्रकार इसका सिर्फ 2 गुणनखंड है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। नेक्स्ट इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है 3। तो 3 है तो देखिए 3 से तो विभाजित होगा ही, साथ में 1 से विभाजित होगा। तो इस प्रकार से 3 हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। इसके अतिरिक्त उदाहरण की बात करें तो दूसरा ले लेंगे हम लोग 5। तो 5 किस सब से विभाजित होगा, तो देखिए 5 है तो एक तो 5 से विभाजित होगा और दूसरी क्या होगा, 1 से विभाजित होगा। तो इस प्रकार देखते हैं जो इन सभी संख्याओं का गुणनखंड कितना होता है, तो सिर्फ 2। तो जिस संख्याओं का अधिकतम गुणनखंड कितना हो, 2 हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। उम्मीद है आप लोगों को यह वास्तविक संख्याओं के परिभाषा याद हो गया होगा। तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर यह वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगता हो तो कृपया इसे लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।